सभी साथियों को हमारा नमस्कार। स्वच्छता पखवाड़ा जो कि 1 से 15 सितंबर के मध्य मनाया जाता है और इसमें शाला स्वच्छता और अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में गतिविधियां प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में आयोजित की जाती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आज की वीडियो में मिलेगा आपको क्या है निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र की गतिविधि कैलेंडर क्या है, शाला में कैसे तैयारी करेंगे और कौन सी जानकारी भेजी जानी है राज्य शिक्षा केंद्र में। इस कार्यक्रम के तहत 1 से 5 सितंबर तक स्वच्छता शपथ दिवस मनाया जाएगा। 2 सितंबर को होगा स्वच्छता जागरूकता दिवस। 3 सितंबर को हम लोग मनाएंगे समुदाय की सहभागिता। 4 से 5 सितंबर का दिन निर्धारित है हरा भरा विद्यालय मुहिम का। 6 और 7 सितंबर को स्वच्छता सहभागिता दिवस होगा। 8 सितंबर को होगा साबुन से हाथ धुलाई दिवस। 9 से 10 सितंबर को होगा व्यक्तिगत स्वच्छता दिवस। 11 से 12 सितंबर को होगा शाला स्वच्छता प्रदर्शनी दिवस। 13 से 14 सितंबर का दिन निर्धारित है स्वच्छता एक्शन प्लान डे का और 15 दिसंबर को होगा पुरस्कार वितरण दिवस। ये तो दिन आपने सुन लिए किस दिन क्या क्या गतिविधियां आयोजित करना है। और अब हम विस्तार से बताते हैं राज्य शिक्षा केंद्र से जारी पत्र और उसमें दिए हुए निर्देशों के बारे में। ये पत्र है 1 सितंबर का और पत्र क्रमांक है 4717। विषय इसमें दिया है स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 सितंबर अंतर्गत शाला स्वच्छता एवं अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में। पत्र आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय भारत शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 सितंबर 2021 घोषित कर शाला स्वच्छता एवं अन्य विभिन्न गतिविधियां संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से 1 से 15 सितंबर 21 तक स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाए जाने हेतु प्रतिदिन की गतिविधि कैलेंडर प्रस्तावित किया गया है। इस गतिविधि कैलेंडर को शाला स्तर तक पहुंचाकर गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा जिले का पालन प्रतिवेदन गूगल शीट के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र को समय सीमा में प्रेषित करें। आगे एक और महत्वपूर्ण निर्देश लिखा हुआ है कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान कक्षा 1 से 5 शालाएं अभी प्रारंभ नहीं हुई, उनसे संबंधित गतिविधियां वर्चुअल प्रस्तावित की गई हैं। कक्षा 6 से 12 गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा शासन के निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए क्रियान्वित की जावे। यहाँ पर आप देखेंगे 1 से 5 9 के बीच जो गतिविधि संचालित की जाना है वो है स्वच्छता शपथ दिवस और इसमें जो कार्य करना है वो है सभी शालाओं में पखवाड़ा के प्रारंभ में 1 सितंबर से 5 सितंबर तक स्वच्छता शपथ ली जावे और जो शपथ का प्रारूप है वो हम आपको इसके लास्ट में बताएंगे। कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को शपथ का प्रारूप डिजिटल मोड में उपलब्ध कराया जावे। हमारा घर हमारा विद्यालय में आयोजित की जा रही कक्षाओं में शपथ दिलवाई जाए। कक्षा 6 से 12 हेतु शालाओं में कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए शालाओं में शपथ दिलवाई जाए। एक और निर्देश इसमें दिया हुआ है कि गूगल शीट पर स्वच्छता शपथ में भाग लेने वाले शाला विद्यार्थियों की संख्या तथा शालाओं की संख्या दर्ज करें। साथ ही प्रत्येक जिले से बेस्ट 5 फोटो तथा वीडियोस इस मेल पर आपको मेल करना है। यानी आप अपनी शाला के जो अच्छे फोटोग्राफ्स हैं उनको अपने जिले में अपने विकासखंड में भेज दीजिए ताकि जिला उन फोटोग्राफ्स को राज्य स्तर पर प्रेषित कर सके। 2 सितंबर गुरुवार ये वाला दिन निर्धारित है स्वच्छता जागरूकता दिवस को लेकर और इसमें जो हमें गतिविधियां आयोजित करना है वो इस तरह से है कि शाला प्रबंध समिति पालकों तथा शिक्षकों के बीच बैठक आयोजित कर स्वच्छता पखवाड़ा के महत्व एवं मुख्य घटकों के बारे में जानकारी देते हुए कोविड-19 संक्रमण की आवश्यक प्रोटोकॉल सावधानियां रोकथाम और उचित व्यवहार की जानकारी दी जावे। दूसरे में लिखा हुआ है शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापकों प्राचार्य तथा शाला प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से शाला की स्वच्छता सुविधाओं का निरीक्षण कर सुविधाओं के रखरखाव एवं मरम्मत की आवश्यकताओं की पहचान करना तथा रखरखाव के कार्य करवाएं। इसी दिन जो कार्य संपादित करना है वो इस तरह से है। तीसरा बिंदु दिया हुआ है कोविड-19 प्रोटोकॉल अनुसार शाला स्वच्छता सुविधाओं जैसे पेयजल संधारण
साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था, शौचालय तथा मूत्रालय का रखरखाव, नियमित सफाई एवं बीज संक्रमण हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु शाला में व्यवस्थाओं को संधारित करना। प्रोटोकॉल अनुसार शाला शौचालय के विशेष सफाई करवाना, किचन सेट, क्लासरूम, फैन, दरवाजे, खिड़कियां, शाला परिसर तथा आसपास के क्षेत्र की सघन सफाई, बार बार छूने वाली सतहों का बीज संक्रमण करवाना। इस दिन की भी गूगल शीट की एंट्री जिले के द्वारा की जानी है, अतः इसमें विद्यार्थियों की संख्या और शालाओं की संख्या दर्ज की जानी है। साथ ही इस दिन की बेस्ट 5 फोटो और 2 वीडियो राज्य शिक्षागण को प्रेषित की जाना है, अतः आप अपनी शाला के बेस्ट वीडियो, ताकि ये फोटो और वीडियोस राज्य शिक्षागण को भेजे जा सकें। 3 सितंबर का दिन निर्धारित किया गया है समुदाय की सहभागिता के लिए, और इसमें 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु है पालकों से संवाद कर बच्चों के सुरक्षित व्यवहार के बारे में जानकारी देना, और दूसरा बिंदु है शिक्षकगण विद्यार्थियों के माध्यम से पालकों हेतु कोविड-19 के टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित करना। अगला दिन इस तरह से फिक्स किया गया है 4 से 5 सितंबर का, और ये दिन निर्धारित किए गए हैं हरा भरा विद्यालय मुहिम का। इसमें 2 तरह के कार्य करने के लिए निर्देश दिया गया है। पहला, विद्यार्थियों को स्लोगन और पोस्टर बनाने हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक से जुड़े हुए खतरों से अवगत कराना है, और सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग नहीं करने हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। बिंदु क्रमांक 2 इसी दिन के लिए दिया गया है कि विद्यार्थियों को पानी की बचत करने हेतु प्रोत्साहित करना है। अगला दिन है 6 सितंबर से 7 सितंबर। इसका पहला बिंदु है स्वच्छता एवं कोविड-19 पर निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं विद्यार्थी शिक्षकगण पालकों के बीच आयोजित की जावे। स्वच्छता, कविता एवं व्यंग, पोस्टर, चित्रकला आयोजित किए जा सकते हैं। इसी का दूसरा बिंदु इस तरह से है कि निबंध प्रतियोगिताएं में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव विषय पर आयोजित कर विजेताओं को चयनित किया जाए। तीसरा बिंदु इस तरह से दिया हुआ है कि छोटे व्यंग वाले नाटक, कविताएं बनाए जाने हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर शालाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित करना। चौथा बिंदु इस तरह से दिया हुआ है कि उपरोक्त प्रतियोगिताएं कोविड-19 निर्देशों के अनुरूप आयोजित की जाएं। इसमें नोट इस तरह से दिया हुआ है कि गूगल शीट पर भाग लेने वाली शालाओं की संख्या को दर्ज करें। साथ ही फोटो, वीडियो, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं के निबंध को स्कैन कर तथा चित्रकला प्रतियोगिताओं के उत्कृष्ट चित्रों को स्कैन कर राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित किया जाना है। और इसके लिए आवश्यक ये है कि आपकी शालाओं में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हों, जो भी निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हों, उनकी स्कैन कॉपी जिले को जरूर भेज दें। 8 सितंबर का दिन निर्धारित है साबुन से हाथ धुलाई दिवस के लिए, और इसमें 3 तरह की गतिविधियां की जानी है। पहली है शाला में साबुन से हाथ धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कोविड-19 की रोकथाम हेतु मुख्य व्यवहार के रूप में विद्यार्थियों हेतु शाला में व्यवस्था संधारित करना। दूसरा, शाला में साबुन से हाथ धुलाई हेतु पानी एवं साबुन की व्यवस्था यथासंभव ग्रुप हैंड वॉश यूनिट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हाथ धुलाई इकाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। और तीसरा बिंदु इस तरह से दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को पानी जनित बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाए। साथ ही पानी का सुरक्षित संधारण हेतु जानकारी देते हुए कोविड-19 के स्वच्छता व्यवहारों को हाथों की तथा मुंह की स्वच्छता बनाए रखने हेतु अभ्यास कराया जाए। 9 और 10 सितंबर का दिन निर्धारित है व्यक्तिगत स्वच्छता दिवस के रूप में। इसमें विद्यार्थियों को नाखून काटने, साफ रहने, स्वच्छ जल से स्नान करने, स्वच्छ कपड़े पहनना, परिसर और अन्य स्थानों पर नहीं थूकना, हमेशा पैरों में स्लीपर पहनना, मास्क को सही तरीके से पहनना, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना, श्वसन स्वच्छता अंतर्गत खांसते या छींकते समय मुंह को कोहनी से ढकना, अपनी व्यक्तिगत सामग्री जैसे पेन, पेंसिल, रबड़, टिफिन, बॉटल आदि सहपाठियों के साथ शेयर नहीं करना, भीड़ वाले स्थान पर नहीं जाना आदि की जानकारी विद्यार्थियों को दी जाना है। बिंदु क्रमांक 2 में दिया हुआ है कि शौचालय का उपयोग सुरक्षित एवं स्वच्छता से करने की जानकारी देना। 11 और 12 सितंबर यानी शनिवार से रविवार का दिन शाला स्वच्छता प्रदर्शनी दिवस के लिए। इसमें 2 गतिविधियां की जानी है। पहली तो यह है कि कोविड-19 व्यवहार से जुड़े स्वच्छता के घटकों की फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, कार्टून को शालाओं में चस्पा किया जाए। और दूसरा, स्थानीय आर्ट को डस्टबिन डेकोरेशन में उपयोग करते हुए
सुंदर डस्टबिन बनाने में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए। 13 सितंबर से 14 सितंबर का दिन ये तय किया गया है स्वच्छता एक्शन प्लान डे के रूप में, और इसमें 2 तरह की गतिविधियां की जाना है। पहली गतिविधियां इस तरह से होंगी कि शाला के स्वच्छता प्लान अंतर्गत कोविड-19 से संबंधित व्यवहारों एवं सुरक्षा के उपायों को समावेश करते हुए शाला प्रबंध समिति, विद्यार्थियों एवं पालकों तथा स्थानीय लोगों को जानकारी देना। दूसरा इस तरह से है कि बाल संसद एवं स्वच्छता क्लब को स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियों को जानकारी देना, और इसकी भी गूगल ड्राइव में एंट्री होना है, और 5 अच्छी फोटो, 5 बेस्ट फोटो और वीडियोस आपको जिले को भेजना है। और स्वच्छता पखवाड़े का अंतिम दिन यानी 15 सितंबर बुधवार को ये दिन निर्धारित किया गया है पुरस्कार वितरण दिवस के रूप में, और इसमें भी 2 तरह की गतिविधियां आयोजित की जाना है। पहली गतिविधि है उपरोक्त विभिन्न गतिविधियों को शाला स्तर, विकासखंड स्तर तथा जिला स्तर पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएं। पुरस्कार वितरण ऑनलाइन करते हुए ऑनलाइन डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएं। और दूसरा बिंदु दिया है शाला स्तर से स्वच्छता पखवाड़े अंतर्गत दी गई गतिविधियों में से बेस्ट गतिविधियों को जिला एवं राज्य स्तर पर संकलित कर प्रेषित किया जाए। यानी जो भी गतिविधियां बहुत अच्छी हुई हैं किसी भी शाला में, उनको राज्य स्तर पर भेजा जाना है। और इसमें भी वही नोट दिया गया है कि इसकी गूगल ड्राइव पे एंट्री होना है, और उस दिन की 5 फोटो और वीडियोस भी राज्य को भेजना है। स्वच्छता पखवाड़े दिनांक 1 से 15 तक आयोजित की जाने वाली विस्तृत गतिविधियां तिथिवार दर्शाई गई हैं। तदनुसार सभी शालाओं में कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं शासन निर्देशों का पालन करते हुए क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। और ये पत्र संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है। और जो स्वच्छता शपथ ली जानी है और इसका प्रारूप भी इसमें बना हुआ है, शपथ का प्रारूप भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और उसके आधार पर शपथ की कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ये तो था स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 सितंबर तक जो आयोजित किया जा रहा है, उसके संदर्भ में गतिविधि क्या क्या करना है। उम्मीद है आपको ये गतिविधि समझ आ गई होंगी, ये कार्रवाई समझ आ गई होगी, और आपने विद्यालय में अपने बच्चों को इस लिए प्रेरित करें कि वो इन गतिविधियों में भाग लें, और उनके प्रोत्साहित वीडियोज और फोटोग्राफ्स आप ऊपर भेजें, वरिष्ठ कार्यालय को भेजें, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, उनके कार्य को सराहना मिले। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।